हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई लोगों की बिल्कुल अच्छी होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे आप लोग। भारतीय टीम इस समय ओडीआई क्रिकेट में कमाल का परफॉर्मेंस कर रही है। आप वर्ल्ड कप को देख लीजिए, आप उससे ठीक पहले एशिया कप को याद कीजिए, हम जीते। बीच में अर्थक्वेक आया था, झटका लगा था, जब श्रीलंका के खिलाफ में हम 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचेस की सीरीज में हमें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अगर आप उस चीज को देखोगे तो आपको लगेगा कि शायद उस सीरीज का कोई पर्पस नहीं था। उसके बाद आपको लगातार 10 टेस्ट मैचेस खेलने थे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम जो है एक मेहनत कर रही थी, और अचानक ही वो 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच आपको खेलना पड़ा। उससे ठीक पहले आप T20 वर्ल्ड कप के चैंपियन बनकर के आए थे। तो मैं उस चीज को भुलाता हूं, क्योंकि ठीक है, श्रीलंका की टीम इतनी मजबूत नहीं है कि भारतीय टीम को हरा दे, बट भारतीय टीम शायद उस सीरीज को बहुत ज्यादा लाइटली ले गई, जिसकी वजह से हम हारे। ठीक है, इस समय भारतीय टीम को पता है भाई, रोहित शर्मा की कप्तानी में आपके पास में विराट कोहली हैं, आपके पास में शामी हैं, आपके पास में शुभमन गिल हैं, केएल राहुल हैं, तमाम प्लेयर्स हैं। भारतीय टीम को पता है कि भाई अब चैंपियंस ट्रॉफी सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, और कई ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके लिए ये करो या मरो वाला टूर्नामेंट है। जैसे मान लीजिए रोहित शर्मा हो गए, उनको भी पता है कि अब वो जवान तो नहीं हो रहे, अब उम्र निकलती जा रही है, उनको भी लग रहा है कि भाई किसी भी हाल में एक और आईसीसी इवेंट जीतना है। आपके विराट कोहली हो गए, रविंद्र जाडेजा हो गए, मोहम्मद शामी हो गए, कई ऐसे प्लेयर हैं जिनको हो सकता है कि हम एक और आईसीसी इवेंट में इसके बाद देख लें। लेकिन ये मैं नहीं कह सकता हूं कि 5 साल तक क्रिकेट खेलेंगे या 10 साल तक क्रिकेट खेलेंगे, पॉसिबल नहीं है। जैसे कि आप शुभमन गिल के बारे में कह सकते हैं, आप जायसवाल के बारे में कह सकते हैं, आप हर्षित राणा के बारे में कह सकते हैं, अक्षर पटेल के बारे में कह सकते हैं। लेकिन रोहित शर्मा, विराट कोहली या फिर शामी या फिर आप जाडेजा के बारे में ये नहीं कहेंगे कि हमें 5 साल 7 साल बाद भी शायद ये मैदान पर खेलते हुए देखें। पॉसिबल नहीं है। जो प्रैक्टिकल चीज है वही मैं बता रहा हूं। लेकिन ओवरऑल भारतीय टीम का परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रहा है, लेकिन इसमें कुछ लूप होल्स भी नजर आए, यानी कि कुछ कमजोरी भी नजर आई है, और इसी पर चर्चा करेंगे कि वाकई में ये कोई जेन्युइन कमजोरी है या फिर कुछ आपने जो एक्सपेरिमेंट किए उसका गलत नतीजा है। बात हम करेंगे केएल राहुल की, बात करेंगे ऋषभ पंत की। तो आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। लॉजिकल वीडियो है, तमाम जानकारी के साथ में स्पोर्ट्स टॉक वीडियो बनाता है, तो आप लोग लगातार बने रहे और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आप भी अपनी राय जरूर लिखिएगा ऋषभ पंत को लेकर के, केएल राहुल को लेकर के। हालांकि ऋषभ पंत तो अब तक इस सीरीज में खेले नहीं है, लेकिन तीसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच जो कि अहमदाबाद में खेला जाएगा, क्या हम ऋषभ पंत को प्लेइंग 11 में देखेंगे, जिनको कि प्यार से हम लोग स्मॉल पॉकेट डायनामाइट भी कहते हैं, है कि नहीं। कि एक ऐसे बल्लेबाज जिसके बल्ले पर अगर गेंद चढ़ने लग जाए या अगर वो अपने रुतबे में खेलने लग जाए तो अकेले काफी हैं किसी भी टीम को तहस नहस करने के लिए। हां, मैं जानता हूं कि इस स्टेटमेंट के बाद में बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करेंगे कि अरे अभिषेक भाई, तुम तो ऋषभ पंत की तारीफ करते हो, ऋषभ पंत का रिकॉर्ड ही क्या है ओडीआई क्रिकेट में। ठीक है भाई, मैं आप लोगों की बातों से सहमत हूं। बहुत फायरी रिकॉर्ड नहीं है ऋषभ पंत का, बहुत कमाल का रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन बहुत खराब रिकॉर्ड भी नहीं है ऋषभ पंत का। अब एक चीज आप खुद सोचना कि किसी प्लेयर को आप अगर चंक में खिलाते हो, जैसे 2 मैच खिलाया, 2 मैच खिलाया, फिर बाहर, फिर 2 मैच खिलाया, फिर बाहर, तो आप ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे कि जब आएगा तब वो 100 कर देगा, जब आएगा तब वो 100 करके चला जाएगा। टेस्ट मैच में ऋषभ पंत ने अपनी जगह सीमेंट की हुई है, T20 में उनकी जगह बनती नहीं है, और ओडीआई फॉर्मेट में वो बैकअप विकेट कीपर के तौर पर है। लेकिन किसके बैकअप के तौर पर है? केएल राहुल के बैकअप के तौर पर। कमाल, लाजवाब राहुल। अब सवाल यह है कि भारत के पास में, पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि दोनों टॉप क्लास बैट्समैन हैं, टॉप क्लास बैट्समैन, मैं अभी भी कहता हूं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या केएल राहुल को तीसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच से मैनेजमेंट बाहर करते हुए स्मॉल पॉकेट डायनामाइट ऋषभ पंत को प्लेइंग 11 में जगह देने के बारे में मैनेजमेंट सोच रही है? सबसे बड़ा सवाल यह। देखो भाई, मैनेजमेंट की तरफ से जो इशारे आ रहे हैं उसमें पॉसिबिलिटी है कि ऋषभ पंत को खिलाया जा सकता है। केएल राहुल ने 10 रन बनाए, आउट होकर के चले गए, एंड उसके बाद से आप लोगों ने देखा होगा कि कैमरामैन भी पूरा फोकस लेकर के बैठ गया ऋषभ पंत के चेहरे पर।
उनको भी पता था अब करें तो करें क्या, डगआउट में बैठे हुए थे, कैमरामैन ने पूरा फोकस कर दिया कि अब तो ऋषभ पंत ही अगले मैच में खेलेंगे। देखिए लॉजिकली हम बात करते हैं, एक बात आप क्रिकेट में समझिएगा कि किसी भी क्रिकेटर का करियर बनाया जा सकता है तो किसी भी क्रिकेटर का करियर खराब भी हो सकता है। और एक प्राइम एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, प्राइम एग्जाम्पल मैं सौरव गांगुली को क्यों कहता हूं कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन, क्योंकि उन्होंने कई सारे प्लेयर्स को बना दिए भाई। जहीर खान, युवराज सिंह, हरभजन सिंह और सबसे बड़ा नाम आपके महेंद्र सिंह धोनी। जब महेंद्र सिंह धोनी ने करियर की शुरुआत की थी ना, तो लगातार 6 नंबर पर बैटिंग करते थे, 2 बॉल 4 बॉल 5 बॉल आउट होकर के चले जाते थे और उनका करियर शुरू होने से पहले ही बंद हो जाता। लेकिन 3 नंबर पर जैसी बैटिंग मिली वैसे ही भाई ने दिया शतक ठोक, तो प्लेयर ऊपर बनते हैं। अब दिक्कत यहां पर आ रही है भाई कमाल लाजवाब राहुल के साथ में। देखो भाई उनके पास में आंकड़े तो हैं ओडीआई के, और लगभग 49-50 के एवरेज से केएल राहुल ने रन किए ओडीआई फॉर्मेट में। तो ये कोई ऐसा वैसा बैट्समैन तो है नहीं कि इसको खेलने नहीं आ रहा है, खेलता है तभी 50 के आंकड़े से रन है उसके। अब 10 रन पर केएल राहुल आउट हो गए कल, 2 रन पर आउट हो गए उस दिन। मेरा अभी भी मानना है कि केएल राहुल का बेस्ट इस्तेमाल तो कर ही नहीं रहे हैं आप। अगर अक्षर पटेल को केएल राहुल के ऊपर भेजेंगे, किसी भी बैट्समैन की मैं बात कर रहा हूं, अगर 17 रन हो 18 रन हो, मैंने कई बार प्राइम एग्जाम्पल दिया है कि क्रिकेट में जब 5 रन 8 रन 10 रन जीतने के लिए हो, 50 गेंदें बाकी हो और कोई प्रॉपर बैट्समैन आता है खेलने के लिए, तो उसके पास में पाने के लिए कुछ नहीं होता है, खोने के लिए सब कुछ होता है। अगर 10 रन के अंदर वो आउट हो जाए तो पूरी दुनिया उस पर आ जाएगी कि यार क्या तुमसे 5 रन नहीं बने। और अगर 5 रन बना करके मैच जिता दे तो कोई उसको याद नहीं करेगा कि अबे 5 ही रन तो थे जीतने को। समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए प्रेशर बहुत ज्यादा बन जाता है प्रॉपर बल्लेबाज के ऊपर में भाई। केएल राहुल ऐसा नहीं है कि खराब बल्लेबाज हो गए रातों रात, लेकिन 6 नंबर पर बैटिंग कर रहे हैं, बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं। अब केएल राहुल को भी समझना पड़ेगा कि अगर मैनेजमेंट, अगर कोच, अगर कैप्टन, जिसका भी यह फैसला है कि हमें अक्षर पटेल को पहले भेजना है, तो जब भी मौका मिले, जितना भी मौका मिले, कम से कम अपने आप को नाबाद तो लेकर के आओ वापस। रविंद्र जाडेजा क्या नॉट आउट नहीं रहे? अक्षर पटेल क्या नॉट आउट नहीं रहे? तो आप अगर अपने ऊपर ही इस बात का दबाव ले लोगे कि भाई हार्दिक पांड्या मेरे से ऊपर, अक्षर पटेल और ये वो अलाना फलाना, फिर तो मामला आपका खराब हो जाएगा। ओवरऑल मुझे लगता है, देखो लॉजिकली अगर मैं कहूं तो मुझे लगता है कि केएल राहुल को एक और मैच मिलना चाहिए। और आप किस सोच के साथ में चैंपियंस ट्रॉफी में जा रहे हो ये भी आपको देखना होगा। अगर आपने ये तय कर लिया कि चैंपियंस ट्रॉफी में मेरे को केएल राहुल के साथ में जाना है विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर, क्योंकि थॉट प्रोसेस तो क्लियर होगा ही मैनेजमेंट का कि हमें किसके साथ में जाना है। तो अगर आपने ये क्लियर कर लिया है कि केएल राहुल के साथ में जाना है, तो आप केएल राहुल को तीसरे 1 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में खिला दो। और अगर आपके मन में थोड़ा भी डाउट है, यार केएल परफॉर्म नहीं कर पा रहा, यार केएल पता नहीं यार इसके साथ में जाए ना जाए, अगर डाउट है तो आप स्मॉल पॉकेट डायनामाइट ऋषभ पंत को लेकर के आओ भाई। ये मैनेजमेंट को तय करने दो। बाकी आप लोगों का क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऋषभ पंत को खिलाएं या केएल राहुल के साथ में अभी कंटिन्यू करें, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।